पूछ लेते हैं कि इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है। चेयरमैन साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहेंगे, आपने कितना भ्रष्टाचार कर दिया? वो तो फिर आप कह रहे चलिए, ज़्यादा समय तो नहीं हुआ है, लेकिन कितने काम ऐसे हैं जो आपने शुरू करवा दिए हैं, या फिर कितने काम ऐसे हैं जो पाइपलाइन में है, यानी कि शुरू होने वाले? इस बार देखते हैं कि आम जनता कमेंट करती है या फिर जो आप कह रहे हैं वो कमेंट कर। अगर वही बात है, चोरी ठगी करनी होगी तो फिर टाइम नहीं लगता। प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र किया है, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या जो बरवाला के अंदर है वो ये है कि यहाँ काफ़ी एरिया जो है वो लाल डोरे के अंदर आता है, और जो पात्र व्यक्ति है उसका मकान लाल डोरे के अंदर आता है, तो उसको कैसे मेंटेन कर रहे हैं? बरवाला के अंदर एक पाइपलाइन जो है अभी दबने वाली है, जिसका मुहूर्त जो है वो हो चुका है। आपने उस पर आपत्ति जताई है, आखिर क्या वो कारण है कि आपत्ति आप जताई? देखा मौके पे कि वहाँ नहर चल रही थी और पब्लिक हेल्थ के जो अधिकारी हैं वो भी वहाँ पे देख के आए। वहाँ ये कह के जी बोले ये तो जोड़ का पानी है, जोड़ का पानी तो ऐसे आएगा, ये तो नगर पालिका की कमी है। अधिकारी गुमराह कर देते हैं। अधिकारियों की गुमराह करने की वजह से आज बरवाड़ा इस स्थिति में आ गया कि हर जगह सीवरेज की जाम की व्यवस्था है। कहा था कि हम किसी से बात कर रहे हैं, जो भी गीला या सूखा कचरा होगा उसको लगभग एक सप्ताह में हमें जो है पूरा सिस्टम हम कंप्लीट कर लेंगे। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई जो है वो नहीं हो पा। पिछले कार्यकाल की अगर बात करें तो एक लाइट घोटाला हुआ था। अब दोबारा से अगर उसकी बात करें तो कुछ जो नगर पालिका के ही अधिकारी है, जो चेयरमैन है या और कुछ है, उन पर आरोप लगे हैं, उन पर FIR वगैरह हुई है। आप क्या कहेंगे? पार्षदों की मंशा है तो वही है कि इसी नगर पालिका को हमने ईमानदार नगर पालिका के रूप में लोगों को दिखाना है। यानी भ्रष्टाचारी करेंगे वो भी ईमानदारी से। मैं कहता हूँ मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। आप आमने सामने बिठा ली, मैं डिबेट करता हूँ उनसे, फिर उनकी कहाँ खामियाँ हमारी कहाँ खामियाँ। हम सारा काम सही कर रहे हैं, वो काम सही नहीं करे। पब्लिक हेल्थ अपना जिम्मेवारी से काम नहीं कर रही, इसी की परिणाम स्वरूप आज ये हालत है बरवाड़ा की, जो गलियों के अंदर पानी खड़ा है। सफाई व्यवस्था की बात हो गई, आवारा पशुओं की बात हो गई, शिक्षा की बात हो गई, स्वास्थ्य के बारे में अगर बात करें तो उस पर कैसे काम कर रहे हैं? कि जनता से मेरा निवेदन है, आप थोड़ा इंतज़ार करिए, हम लगे हुए हैं। आप वही बात है, जहाँ पे आप रहते हैं वहीं पे हम रहते हैं। जिन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, मेरा घर भी उन्हीं समस्याओं के बीच में है। भाई, इस बार नगर पालिका चुनाव की अगर बात करें तो हर प्रत्याशी ये कहता था कि जनता इस बार जो वोट करेगी वो विकास के लिए करेगी। जनता ने अपना प्रतिनिधि चुन लिया, 3 से 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन विकास की जहां बात आती है तो पूरे भारत में कहीं जिक्र कर ले तो सबसे पहले ये कहेंगे कि विकास का नाम तो भ्रष्टाचार हो गया है। आज नगर पालिका के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद है, उसी जनता की भाषा पर पूछ लेते हैं कि इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है। चेयरमैन साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहेंगे, आपने कितना भ्रष्टाचार कर दिया? वो तो फिर आप कह रहे तो आपको पता होगा, हमने तो कोई भ्रष्टाचार किया नहीं। देखिए, विकास का नाम भ्रष्टाचार रख दिया है। नहीं, देखो, लोग जो भी रखता है ये तो उसी से सवाल किया जा सकता है किस आधार पे किसने क्या नाम रखा। लेकिन मैं ये कह दूँ, हमारी बरवाड़ा की नगर पालिका आपकी बार बेदाग निकलने वाली है। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ ऐसा। मतलब कितना % मानते हैं कि पहले वाली में और अब वाली नगर पालिका की टीम में कितना फ़र्क हो सकता है? मैं ये कह दूं, जहाँ तक मेरी जजमेंट का सवाल है, मैं ये कह दूं, अब की बार जो टीम चुनी गई है, पार्षदों की है, चाहे हमारी जो सारी नगर पालिका की टीम है और चाहे अधिकारीगण भी हैं, जहाँ तक अभी तक मैंने यहाँ देखा है, अभी तक मैं ये कह सकता हूँ सबसे बेस्ट टीम है। अभी तक के जो पार्षद चुने गए हैं, पीछे भी हमने सारी देखी है, सबसे बेस्ट टीम इस बार की चुनी गई है। चलिए, ज़्यादा समय तो नहीं हुआ है, लेकिन कितने काम ऐसे हैं जो आपने शुरू करवा दिए हैं, या फिर कितने काम ऐसे हैं जो पाइपलाइन में है, यानी कि शुरू होने वाले? ऐसे अभी तक तो छोटे मोटे काम ही किए हैं। टेंडरिंग लग रही है, अब जैसे आपको पता है आचार संहिता लग गई, अब 1 महीना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी जो पीछे 3-4 साल के काम पेंडिंग पड़े हुए थे, जैसे CM अनाउंसमेंट की विभिन्न समाजों की धर्मशाला थी जिसकी 5 करोड़ रुपए की ग्रांट एक थी, और 3 करोड़ रुपए का एक सामुदायिक केंद्र था, वो बनना था। और इसी प्रकार से एक सैनी तालाब और अन्य भी पौंड हैं जिनके पैसे भी आए हुए हैं। और इसी प्रकार से 5.5 करोड़ रुपए एक और भी गलियों वगैरह के और कम्युनिटी सेंटर वगैरह के आए हुए हैं। तो उनका सबका काम पाइपलाइन में है, क्योंकि
जो काम स्टार्ट होने होते हैं तो इसका एक प्रोसेस बनाना होता है, एस्टीमेट बनाने होते हैं। एस्टीमेट बनने के बाद जैसे अप्रूवल आती है, थोड़ा टाइम लगता है, तो सिस्टम से करेंगे तो टाइम लगेगा। अगर वही बात है चोरी ठगी करनी होगी तो फिर टाइम नहीं लगता, फिर तो कभी स्टार्ट कर लो। हम जब ईमानदारी से काम करना चाह रहे हैं तो उसमें प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। और मैं ये पहले बता दूं, पीछे मैं पार्षद रहा था, 2010 से लेकर 15 तक पार्षद रहा, तो उस समय की टीम के बारे में मैं बता देता हूँ। उस समय मैं खुद MC था, हमने लगभग 8 से 12 महीने हमने इंतज़ार किया था, हम पूरी तक भी नहीं बना पाए थे। ये चाहे आप रिकॉर्ड, जबकि उस समय डिपार्टमेंटली वर्क किए जाते थे। आजकल सारा काम टेंडर पे हो रहा है। कोई भी पारदर्शिता लाने के लिए हमें पूरे प्रोसेस पूरे करने पड़ते हैं। और उससे अब मैं 2000 अब जो पीछे का जो प्लान रहा उसकी भी बात कर दूं, उसको भी काम स्टार्ट होने में लगभग 1 साल का रनिंग होने में लगा था। लेकिन हमारा जो ये अभी 100 दिन हमारे पूरे हो जाएंगे। 20 तारीख को हमें शपथ लिए हुए 20 तारीख को 3 महीने हो जाएंगे ना, 3 महीने हो जाएंगे लगभग, मान लिया 100 दिन हो ही गए। और हम ये कहते हैं हमारा जो 3 महीने का जो काम था, हमने अपनी ओर से बेस्ट काम किया है। आपने चाहे देखा होगा तो देखो, विभागों का तालमेल तो था ही, चाहे पानी की बात आपने देखी कितना जल्दी निकला, सफाई की व्यवस्था कितनी ख़राब हुई थी। हम ये तो नहीं कहते भाई 100% ठीक होगी, मैं पहले भी कह रहा था, क्योंकि बरसात आती है ना, कि बरवाड़े का ऊपर का जो एरिया है, एकदम बरसात आई तो मिट्टी इकट्ठी हो गया, डंगा इकट्ठा हो गया, सारा आ गया, बारिश आ गई, तो इस वजह से परेशानी आई। लेकिन हमने सफाई की व्यवस्था 70% तक तो हमने ठीक कर दी थी। लेकिन बारिश आने के बाद थोड़ी व्यवस्था फिर चरमरा गई। और ज़्यादा जो व्यवस्था हमारी ख़राब है बरवाड़े में, आप चाहे किसी वार्ड में जाके देख लीजिए, वो पब्लिक हेल्थ की है। पब्लिक हेल्थ के वजह से ही सारे वार्डों में दिक्कत है। लगभग आप देखोगे, चाहे 15 वार्ड है, चाहे 18 वार्ड है, चाहे 7 वार्ड है, 8 वार्ड है, मतलब ये वार्ड देखते हो आप, तो ये सारे के सारे इन सभी वार्डों में जो दिक्कत है वो सीवरेज को लेकर के। 6 वार्ड भी आ गया, पुरानी डिग्गी का एरिया देख रहे हो। नगर पालिका की ओर से तो बेस्ट से बेस्ट मेहनत करी जा रही है। और बेस्ट से बेस्ट आपको बता दूं, मैं रिजल्ट आएंगे। अभी पीछे हमने PM आवास योजना की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक स्कीम शुरू की गई, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसकी जो 5 सालों में पीछे जो काम हुआ उस पर आप देख रहे थे, उतना तो हमने 90 दिन में कर दिया। आपने प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र किया है, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या जो बरवाला के अंदर है वो ये है कि यहाँ काफ़ी एरिया जो है वो लाल डोरे के अंदर आता है, और जो पात्र व्यक्ति है उसका मकान लाल डोरे के अंदर आता है, तो उसको कैसे मेंटेन कर रहे हैं फिर? ऐसे जो लाल डोरे की बात है ना, जहाँ तक लाल डोरे के अंदर जो भी प्रार्थी है तो उसकी एप्लीकेशन अप्रूव की जा रही है। और जो लाल डोरे से बाहर है, क्योंकि बरवाड़े की भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी है, पंचायत के समय से लोग जो बैठे हुए हैं, लेकिन वो ना तो लाल डोरे के अंदर हैं ना उनकी रजिस्ट्रियाँ, उनकी दिक्कत आ रही है, कुछ दिक्कत है। जैसे वो लाल डोरा बढ़ेगा, रजिस्ट्रियाँ सरकार द्वारा जैसे अनाउंसमेंट, CM अनाउंसमेंट करी गई थी भी इनको मालिकाना हक दिया जाएगा, जैसे मालिकाना हक इनको मिलेगा तो इनको भी लाभ मिलेगा सबको। हम खुद लगभग 10 से 11 MC इसी तरह पंचायत की जगह पुराने समय से बैठे हुए हैं, तो उन सभी वार्डों में दिक्कत है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, सभी को मिल रही है। लेकिन ये कुछ खामियां थी, तो खामियों के कारण हमने, आप देख रहे हो, हमने यहाँ, अगर आप कैमरा यहाँ नहीं आ सकता, हमने हर चीज़ की कमेटियाँ बनाई हुई हैं। हमारी जो लोकल सरकार होती है तो इसके अंदर भी हमने, जैसे म्यूनसिपलिटी के अंदर 19 MC हैं, उनकी सबकी जिम्मेवारी हमने तय कर रखी है। कोई ये नहीं कह सकता भाई एक वार्ड से संबंधित है, किसी भी वार्ड का एक वार्ड का MC होता है, लेकिन उसको जिम्मेवारियाँ पूरी दी हुई हैं, सब कमेटियाँ बनानी होती हैं। सबसे पहले ऐसा, और पहली बार ऐसा हुआ है कि पहली मीटिंग के अंदर हमने सबको जिम्मेवारियाँ दी है, ताकि जिम्मेवारी बंटने से काम को आसान तरीके से किया जा सके। और सभी की जिम्मेवारियाँ तय करी गई हैं। सारे काम, प्रधानमंत्री आवास योजना पे भी हमने समय समय पर हम बातचीत करते रहते हैं, बैठक करते हैं, तो भाई कुछ खामियाँ हैं वो सुधर जाएंगी, काफ़ी सुधर भी गई। पहले क्या था, आपने देखा हर वार्ड के अंदर एक दलाल किस्म के लोग घूमते रहते थे, प्रधानमंत्री आवास योजना का कोई काम कराना है तो इस चीज़ पे भी हमने प्रतिबंध अपनी ओर से लगाया है। अब वही बात है, वैसे तो कोई पैसे किसी को भी दे के आ जाए, हमारे पास इलाज नहीं है। हमने तो अपनी ओर से पहले लोगों को मैसेज करते हैं भाई अब किस्त डालने वाली है और आपसे कोई पैसे हटने का काम करे, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं, आपका काम ईमानदारी से हो रहा है। अच्छा, बरवाला के अंदर एक पाइपलाइन जो है अभी दबने वाली है, जिसका मुहूर्त जो है वो हो चुका है, आपने उस पर आपत्ति जताई है, आखिर क्या वो कारण है कि आपत्ति आप जता रहे हैं? नहीं, आपत्ति नहीं जताई, आप वही बात है। एक आपका ना नगर पालिका का एक लेटर सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। नहीं, सोशल मीडिया पे हम देखो, शहर के जनप्रतिनिधि हैं,
हमारे को जनता ने जिम्मेवारी दी है कि जनता के साथ अगर कोई दिक्कत आती है, हमें लगता है भाई आने वाले समय में समस्या पैदा करेगा, तो हम उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए तो बनाया जनता ने। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हमारा काम यही है। अगर कोई हमें गलत लग रहा है, जनता के हित के लिए हम आवाज़ वो उठाएं, और उसी का रूप था कि हमने आवाज़ उठाई। आप देख रहे हो, लगभग 17 साल पहले सीवर की लाइन डाली गई थी। लगभग मैं बता दूं, उस समय शायद जयप्रकाश जी एमएलए थे, तब ये लाइन डली थी। और तब से लेकर आज तक भी आपने देखा होगा विभिन्न वार्डों के अंदर सीवरेज व्यवस्था चरमराई हुई है। पीछे भी आपने देखा एक लाइन डाली गई थी जिसको पानी निकासी के लिए दौलतपुर रोड पे निकाला गया था। आप बताइए उसका कुछ रिजल्ट आया? जीरो रिजल्ट आया ना। इसी प्रकार से अब एक पीछे एक लाइन डाली गई थी जो सड़क से परली और डाली गई है। पहले एक और लाइन थी, अब दूसरी और। सीवरेज व्यवस्था तो पूरे बरवाला की अगर बात करें तो पूरे बरवाला में ठप है। और अभी 2-3 दिन पहले देखा गया था कि वार्ड नंबर 8 में जो हालात थे वो आपने खुद देखे। मैंने खुद देखा, आप बताओ। और अकेले वार्ड नंबर 8 की नहीं है, पूरे बरवाला की यही हालात है। वार्ड नंबर 6 की बात है, 8 की बात है, और इसी प्रकार से वार्ड नंबर 18 है। कुछ एरिया है, चलो ये कुछ एरिया पड़ते हैं, इसी प्रकार से वार्ड नंबर 15 का एरिया। आप बताओ, इंसान बताओ कैसे रह सकता है इतनी गंदगी के अंदर? इतनी गंदगी वहाँ पे फैली हुई है। तो अभी हम पीछे परसों भी गए थे, शायद आपने इंटरव्यू पे भी देखा होगा। वहाँ पे हम पार्षद भी गए थे, वाइस चेयरमैन भी थे, हम काफ़ी पार्षद वहाँ पे गए थे। देखा मौके पे कि वहाँ नहर चल रही थी, और पब्लिक हेल्थ के जो अधिकारी हैं वो भी वहाँ पे देख के आए। वहाँ ये कह गए जी बोले ये तो जोड़ का पानी है, जोड़ का पानी तो ऐसे आएगा, ये तो नगर पालिका की कमी है। तो फिर हमने भी बात करी, भाई आप नगर पालिका कह रहे हो, भाई नगर पालिका जोड़ का पानी नहीं निकाल पा रही, भाई नगर पालिका का काम है। जबकि वो पंप लगाया, वो पंप लगाए तो वो पानी उतर गया, कहाँ गया वो पानी? अगर जोड़ का पानी था, क्या था, सीवरेज व्यवस्था ठप होगी। अब सीवरेज व्यवस्था जब ठप होगी, गलियों का पानी कहाँ जाएगा? वो जोड़ के अंदर जाएगा। और जोड़ वो ओवरफ्लो करके जिस किनारे पे वो 8 वार्ड की जो समस्या आई हुई थी, वो जोड़ के किनारे लोग बैठे हुए हैं, तो जोड़ ओवरफ्लो करके गलियों से पानी आने लग गया। अब पानी की सीवरेज की व्यवस्था जो है पानी की, वो तो सीवरेज में ही होनी थी। आप देख रहे हो पंप लगाया, उसके बाद फिर क्यों नहीं दिक्कत रही? तो चलिए वो बात अब अधूरी रह गई। जो पाइपलाइन वाली थी उसको कैसे देखते हैं? वो आपका जो एक लेटर जो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें आपने कुछ आपत्ति जताई है, कुछ साइज का है या कैसे, क्या है उसमें? ऐसे पहले ये लाइन डाली गई थी, आज से मैं ये बता दूं 17 वर्ष पूर्व जो लाइन डाली गई थी वो लगभग इसी साइज़ की थी, 28-30 इंची 26 इंची इस प्रकार से डाली गई थी। आज 17 साल होने के उपरांत जब सीवरेज चला नहीं वो, और आबादी हमारी जो उस समय दिखाई गई थी लगभग 30,000 के आसपास आबादी थी, तो 20 साल के लिए जो ये प्लान बनता है, मैं 20 साल की आगामी आबादी क्या होगी उस हिसाब से हमारी आबादी का मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन गांव से बरवाड़ा शहर के अंदर काफ़ी पलायन हुआ है। आप देखते हो दाएं बाएं गांव के लोग हैं, वो रोज़गार की व्यवस्था के लिए किसी प्रकार से बरवाड़ा के अंदर काफ़ी लोग रहने लग गए। तो ये तो आंकड़े उठाते हैं भाई 2011 के आंकड़े उठा लिए जिसके अंदर 43,300 कुछ की जनसंख्या दिखाई गई है, लेकिन उसके बाद काउंटिंग नहीं हुई। अब जो आंकड़े, उस पर तो आंकड़ों की बात है। अगर काउंटिंग करें, हमारे 31,000 वोट हैं आज बरवाड़ा के अंदर, 31,000 वोट हैं, और लगभग 3,000 वोट ऐसे हैं जो यहाँ बने नहीं। कुछ तो गांव के अंदर मतलब रहते तो बरवाड़ा शहर के अंदर है, वोट गांव के अंदर है, उनकी काउंटिंग भी बढ़ गई। अब 34,000 अगर वोट बन गए, मान लिया 31,000 हैं, 34,000 35,000 वोट बन गए, तो उसकी आबादी आप सीधे रूप से लगा लीजिए, लगभग 80,000 की आबादी बरवाड़ा के अंदर है, जो हमारा आकलन है। एक मैं ये नहीं कह सकता 1,000-2,000 कम हो। उस आबादी के हिसाब से जो ये लाइन डाली गई ये बिल्कुल कम है, छोटी लाइन है। हम ये चाहते हैं कि जो अब समस्या का जो है, पीछे तो जो आई हमने काफ़ी समस्याएं, पब्लिक हेल्थ ने जो प्लान बना के दिए, बरवाड़ा की जनता ने उसी को एक्सेप्ट किया और उसी का खामियाजा भुगत रही है ना जनता। दौलतपुर रोड वाली लाइन फ्लॉप होगी। अब ये लाइन जो पहले डाली थी 17 वर्ष पूर्व में, एक बता दो, एक बारी भी ऐसा नहीं है जब ये लाइनें सही तरीके से चली हों। और अभी मैं ये कह दूँ, जो पुराना बरवाड़ा है, जो ऊपर का एरिया, वार्ड नंबर जैसे 3 है, 2 है, 4 है और 9 का भी कुछ ऊपर का एरिया, उनके अंदर आज तक भी सीवर लाइन नहीं है। आज तक सीवर लाइन है नहीं, उसके बावजूद भी ये व्यवस्था है कि जाम की स्थिति आ जाती है। तो मेरा तो प्रशासन से अनुरोध था कि आप इन पाइपों को जो आपने डाले हैं, आप 17 साल पुरानी नीति पे आप चल रहे हैं, आप इन पाइपों को अगले आगामी 20 वर्ष का प्रोजेक्ट लेके चलिए। जिस आधार पे जनसंख्या आज बढ़ी है, हमारी लगभग 80,000 जनसंख्या होगी, तो आने वाले 20 वर्षों में क्या होगा, गांव से पलायन ज़्यादा होगा। अब वो तो पैदा दर दिखा देते हैं, वे 3% कह रहे थे, मैंने बात करी थी एसडी साहब से 15-20 दिन पहले, भले जी 3% इंक्रीजमेंट है पॉपुलेशन की, हम उसी आधार पे हमारी जो बुक कहती है उसी के हिसाब से। मैं कहा एक बात बताओ, 20 साल पहले भी यही लाइन डाली थी, आज भी आप यही डाल रहे हो,
तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। आप काम जो कर रहे हो वो अच्छा करो। उन्होंने जवाब दिया कि हमने सड़क के दूसरी ओर भी एक लाइन डाली है। तो मैंने कहा भाई ये जोड़ी कहाँ आपने? जहाँ जोड़ी गई वो लाइन अग्रसेन चौक के ऊपर जोड़ी गई, वहाँ तो लाइनें एक ही है। अब आपने अपने पीछे से 6 लाइनें डाल दे दीजिए। जहाँ जिस लाइन में आप डाल रहे हैं वो लाइन एक ही है और वो उससे छोटी है। बताओ कैसे, क्या फ़ायदा हुआ उसका? यानी कि आपके मन में ये है कि जो भी प्लान बनाया गया है ये इस जनसंख्या के हिसाब से बनाया गया, आने वाला समय क्या होगा उसको देख करके नहीं बनाया? बिल्कुल ही नहीं देखा गया, इस पर बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया। जैसे ये लाइन ये डलेगी, हो सकता है 2-4 सालों में फिर वही बात हो, 2-4 साल चल जाएगी, फिर दिक्कत आएगी। तो बरवाड़ा के प्रतिनिधि, हम जनता ने प्रतिनिधि बनाया, तो हमारा अधिकार है कि हमारा फर्ज भी बनता है कि हम इस बात को, मुद्दे को उठाएं और जनता के सामने बीच में लाएं। और हमने रख भी दिया, हमने स्वयं लेटर लिखा है, एससी साहब को भी लिखा है और यहाँ पे अधिकारियों को भी लिखा है और विधायक जी को भी लिखा है। इसमें ये नहीं, अधिकारी जो जनप्रतिनिधि होता है उसकी नीयत में कभी कोई खोट नहीं होता। मैं ये कह दूँ भाई खोट, अधिकारी गुमराह कर देते हैं। अब ये कह दे कोई, कहने को ये कह देगा जी एमएलए साहब की वजह से हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। एमएलए साहब हैं, चाहे पार्षद हैं या चेयरमैन हैं, सभी ये चाह रहे हैं कि पाइपलाइन बड़ी हो, लेकिन अधिकारी गुमराह कर देते हैं। अधिकारियों की गुमराह करने की वजह से आज बरवाड़ा इस स्थिति में आ गया कि हर जगह सीवरेज की जाम की व्यवस्था है। और मैं ये बता दूं, लगभग 3-4 वर्षों से इस पाइपलाइन की सफाई नहीं की। कागजों में करी होती तो मैं कह नहीं सकता भाई कागजों में इन्होंने क्या किया। बरसात के समय हर टाइम जनवरी से लेके और लगभग जून जुलाई तक पाइपों को साफ़ करने की जिम्मेवारी होती है पब्लिक हेल्थ की, उसके लिए सरकार पैसा भी भेजती है। 3 वर्षों में सफाई नहीं करी। अब हुआ क्या है, वो पाइप चौक हो गए सारे के सारे। अब उसके अंदर से जिस तरीके से सफाई करी जाती है वो हो नहीं पाती। ये रिप्लेस करने की जो दिक्कत आई है यही आई है। अगर सफाई करते दिक्कत नहीं थी तो ये पब्लिक हेल्थ है ना, समय समय पे मूर्ख बनाने का काम करती है। जो परली और लाइन डाली गई है वो कहते हैं मैं हमने दूसरी ओर लाइन डाल दी। मैं कहता हूँ सही बात है आपकी, आप बताइए उसमें कौन सा कनेक्शन जोड़ा आपने? मेन बाज़ार का कनेक्शन उसके अंदर नहीं। एक हमारा पहली गली आती है जो उसकी गली आती है ब्राह्मण धर्मशाला की, वो गली उसके अंदर जुड़ी नहीं, बाज़ार उसके अंदर जुड़ा नहीं। उससे आगे सुपर बाज़ार की गली आती है, वो भी हमने बड़ी मुश्किल से अभी जुड़वाई है। सरदार गुरबख्श जी हमारे वार्ड नंबर 9 की गली, पूर्व चेयरमैन रहे हैं, उनकी गली है, आज तक कनेक्शन उसमें नहीं हुआ। उधर आ जाती है पेंटर मार्केट वाली गली, उसका कनेक्शन उस लाइन में नहीं हुआ। उधर उससे आगे आती है गुरुद्वारे वाली गली, उसका कनेक्शन इसमें नहीं हुआ। जिस लाइन को ये दुआई दे रहे हैं भैया हमने लाइन डाल दी, उसका कनेक्शन नहीं हुआ। आगे आ जाइए आप, बैंक से अगली, बैंक के पास 2 गलियाँ हैं, उनका कनेक्शन इसके अंदर नहीं किया। उससे आगे आ जाइए आप, सिविल हॉस्पिटल रोड का कनेक्शन आप देख रहे हो, वहाँ बारिश आती है जैसे एक ट्रैक्टर लगा के एक मेन हॉल से दूसरे मेन हॉल में पानी लाइन डालते हैं, जो नई लाइन डाली हुई है। उन्होंने ये जहमत नहीं उठाई भाई इस लाइन को इससे जोड़ दें, ट्रैक्टर लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े, जो ओवरफ्लो होता है। तो ये दिखाते कुछ हैं, करते कुछ हैं, पब्लिक को गुमराह करने का काम करते हैं। आप भी बात करोगे, आपको भी इस प्रकार से बता दिया जाएगा, कहेंगे जी हमने दूसरी लाइन डाल दी। अब बताओ, जब लाइन उसके अंदर जोड़ी नहीं, आज तक एक लाइन उन्होंने नहीं जोड़ी, तो फिर उसको कैसे लाइन को कह सकते हैं हमने बना दी लाइन? वो सरेड़ा रोड से लाइन उठाई थी, कुछ 1-2 गलियों का पानी सिर्फ वही जोड़ा है। तो अभी जो लाइन दब रही है, क्या मानते हैं कि पूरे बरवाड़ा के, या उसमें कुछ आधा हिस्सा उस साइड जोड़ दिया जाएगा, आधा इस साइड? अभी तक तो पूरा के पूरा हिस्सा इसके अंदर जुड़ा हुआ है। अगर ये कहते हैं भाई हमने उसके अंदर जोड़ दिया तो मैं चलता हूँ साथ, दिखाओ मेरे को कहाँ जोड़ रखा है। नहीं, जो अभी नई वाली जो डलने वाली है, इनकी प्लानिंग के मुताबिक से तो ये कह रहे हैं भाई हमने ना अलग अलग हिस्से में बांट दिया, लेकिन आगे तो मेन लाइन पतली है ना। आगे जब 30 इंची है लाइन, 28 इंची है लाइन, या 36 इंची लाइन है, उसके अंदर आप 36 की 2 जोड़ दो, आगे तो 36 की रहेगी या 32 की रहेगी ना, आगे सारी छोटी लाइन है। ये भविष्य में ये तंग करेगी, आगे लाइन लोड नहीं उठाएगी, ये चौक हो जाएगी लाइन छोटे पाइप होने की वजह से। फिर वही दिक्कत, 20 साल का प्लान होता है, 20 साल फिर हम सीवर नहीं डाल सकते। तो ये पब्लिक को अंधेरे में रखने का काम पब्लिक हेल्थ हमेशा से करती है, जो आज भी कर रही है और पहले भी करा था। अच्छा, सफाई व्यवस्था की बात करें तो पहले आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम किसी से बात कर रहे हैं, जो भी गीला या सूखा कचरा होगा उसको लगभग 1 सप्ताह में हमें जो है पूरा सिस्टम हम कंप्लीट कर लेंगे। अभी तक उस पर कार्रवाई जो है वो नहीं हो पाई। आपकी क्या बात सिरे नहीं चढ़ पाई कि क्या हुआ? ऐसा नहीं है, उसका टेंडर हो गया है, उसका टेंडर हो चुका है। उसका मैं ये बता दूं 1200-1250 रुपये टन का टेंडर हो चुका है सफाई के लिए। उसकी अलॉटमेंट अभी मिली नहीं है, अलॉटमेंट जैसे ही मिल जाएगी वो काम शुरू हो जाएगा। लेकिन सफाई पे गिला और सूखा हमारे अभी तो काम कर ही रहे हैं। एक 5 साल से ट्रैक्टर खड़ा था, ठीक नहीं कराया, वो भी हमने ठीक कराया है। आज हमने एक्स्ट्रा तो कुछ भी नहीं लिया ना,
नगर पालिका में जो सफाई की व्यवस्था जो दुरुस्त करी जा रही है, एक्स्ट्रा हमने बताओ क्या लिया, कुछ भी नहीं लिया हमने। जो पहले की व्यवस्था से हमने उसी से काम चलाया है और उसका परिणाम आप देख भी रही हो। कुछ दिखते हैं जैसे व्यवस्था और बनेगी, हमारे पास संसाधन और आ जाएंगे और बढ़िया हो जाएगी, बहुत जल्दी आ जाएंगे, सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। तो आवारा पशुओं की बात करें तो उस पर भी अभी तक किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देखिए, जनता ने हमें जो चुना है वो 5 साल के लिए चुना है। आपने समय समय पे बात करी है, मैंने हर समय ये कहा है कि हमारे को 2 साल का समय चाहिए। 2 साल के अंदर हम व्यवस्था को सेट कर देंगे, उसके बाद आप सवाल करना भाई हमने क्या किया है। अब कोई जादू की छड़ी नहीं होती भाई हमें कोई सड़कें बनी बनाई आ गई वहाँ जाके लगा दी। आवारा पशु हम जाके मान लिया, हमारे पास एक नंदीशाला है सरेड़ा रोड पे बनी हुई है, वो लगभग 1-1.25 एकड़ के अंदर है। हम पशुओं को वहाँ छोड़ दें, मान लिया पशु वहाँ हम इकट्ठे करके वहाँ छोड़ देते हैं, तो उनकी चारे की व्यवस्था की भी तो ज़रूरत है ना, वो भूखे मरेंगे। इससे पहले तो हम ये व्यवस्था करेंगे कि उनकी चारे की व्यवस्था भी हो जाए, तब उनको वहाँ के नंदीशाला में उनको छोड़ा जाएगा। और आप बताओ, हम तो कुछ करने की सोच रहे हैं। पिछले 15 सालों से इस पर क्या किया, किसी ने किया कुछ? आप बताओ किस व्यवस्था पे काम हुआ? 15 साल के अंदर बरवाड़ा के अंदर दुर्गति हुई है कि ये हालत होगी। 15 साल में बरवाड़ा का सुधार होने की वजह बिगाड़ हुआ, लोग गांव को पसंद करने लगे, बरवाड़ा को शहर की वजह तो अब पलायन करने लगे बरवाड़ा से लोग। तो उसका धीरे धीरे समय तो लगता ही है ना, किसी काम को ठीक करने में समय लगेगा, सब कुछ दुरुस्त होगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। अच्छा, पिछले कार्यकाल की अगर बात करें तो एक लाइट घोटाला हुआ था। अब दोबारा से अगर उसकी बात करें तो कुछ जो नगर पालिका के ही अधिकारी है, जो चेयरमैन है या और कुछ है, उन पर आरोप लगे हैं, उन पर FIR वगैरह हुई है, आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर उन्होंने किया है तो उस पर इंक्वायरी भी हुई है, और इंक्वायरी हुई है तो जो रिजल्ट इंक्वायरी में आया होगा, जो जांच के अंदर पाया गया, तो उसी आधार पे कार्रवाई हुई है। अगर कोई गलत करेगा, अगर मैं भी करूंगा तो मुझे भी ये भुगतना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता, जो गलत करेगा उसको भुगतना ही होगा। और हम बता दें, लाइटों के मामले में हम इतने सख्त हैं, सरकार ने रोक लगा रखी थी, पीछे भी लाइट हम खरीद नहीं सकते। अब एक एजेंसी को हायर कर रखा है सरकार ने, उसी से जो माल होता है उन्होंने रेट भी अपने दे रखे हैं, उसी रेट के अनुसार जो सरकार की हिदायतें हैं उसी के अनुसार ही सारा सामान खरीदा जाएगा। अब ये नहीं है कि उस तरह की कोई काम नहीं होने वाला, इसलिए थोड़े से प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग जाता है। अभी लाइटें हमारी आने वाली हैं, जो लाइटें उस समय मेरे को लगता है लगभग क्या पता 3-4 हज़ार की आई होंगी, वही लाइटें अभी 900 रुपये के करीब आने वाली हैं। उसी लाइट की परचेज लगभग 900 रुपये की, हमें ये नहीं पता एग्जैक्ट मैं ये कह दूँ भी कितने की खरीदी गई थी, जो चर्चाएँ थी भाई इतनी महंगी खरीदी गई, वही हमारी लाइट अभी 900 रुपये में यहाँ परचेज हमने आज वर्क ऑर्डर उसका तैयार हो गया, 2-3 दिन में लाइटें आ जाएंगी। पीछे जब बैठक हुई थी लगभग 20 करोड़ रुपए के एजेंडे पास किए गए थे, उनमें से कितने काम जो है वो शुरू हो चुके? 5 करोड़ के तो एक मैं बता दूं, CM अनाउंसमेंट के काम, उसकी टेंडिंग अभी पोर्टल पे चढ़ रही थी, तो उसमें अभी जैसे इलेक्शन अनाउंस हुए तो पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आचार संहिता लगी, तो वो सभी काम शुरू हो जाएंगे, एस्टीमेट बन रहे हैं। और 5.5 करोड़ रुपए के एक एस्टीमेट बन रहे हैं, और लगभग 4 करोड़ रुपए के, मतलब लगभग 9 से 10 करोड़ रुपए के गलियों के एस्टीमेट हैं। 5 करोड़ के विभिन्न धर्मशालाओं के, एक कम्युनिटी सेंटर 3 करोड़ का एक है जो सामुदायिक केंद्र एक सबके लिए बनना है। और इसी प्रकार से हमारे जो सैनी पौंड के लिए है, उस सभी जो काम है उस सब के एस्टीमेट बनाए जा रहे हैं और जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। शिक्षा की अगर बात करें तो नगर पालिका किस प्रकार से अपना प्लान जो बनाए हुए है कि बरवाला के जो बच्चे हैं जो ट्यूशन नहीं ले सकते हैं या फिर और ऐसे कुछ लाइब्रेरी वगैरह खुलवानी है, तो उसको लेकर के क्या कुछ प्लान बनाए हुए नगर पालिका? नहीं, लाइब्रेरी के लिए हम जगह देख रहे हैं, वार्डों में पार्षदों से सभी से बात करिए, भी जहाँ भी जगह मिलती है वहाँ अपने अपने वार्डों में जगह देखेंगे और लाइब्रेरी की व्यवस्था वहाँ कराई जाएगी, जगह देने का काम करेंगे। इसके अलावा कुछ नए मुद्दे भी ऐसे हैं जो आपकी नज़रों में आ चुके हैं, उन पर काम जो है बहुत जल्द शुरू होने वाला? मैं बता दूं, बरवाड़ा में तो मुद्दे ही मुद्दे हैं, आप कहीं से भी काम शुरू करते हो, कहीं से भी कर सकते हो, मुद्दे अनेकों हैं जहाँ अनेकों। उसमें आप हिम्मत कैसे जुटा पा रहे हैं कि किस काम को शुरू किया जाए? नहीं, हमारे पार्षद पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, सारे पार्षद एक मत से बरवाड़ा के सुधार के लिए लगे हुए हैं, पूरी की पूरी टीम नगर पालिका की। मैं ये कह दूं, अब ये चाह रही है कि बरवाड़े का सुधार हो। जो पीछे नगर पालिका एक भ्रष्टाचार के आरोप झेलती आई है, हमेशा एक भ्रष्टाचार की नगर से बरवाड़ा की नगर पालिका को देखा जा रहा था। आने वाले 5 समय में ये बता दूं, जिस प्रकार से आज पार्षदों की मंशा है, तो वही यही है कि इसी नगर पालिका को हमने ईमानदार नगर पालिका के रूप में लोगों को दिखाना है। यानी भ्रष्टाचारी करेंगे, वो भी ईमानदारी से? नहीं, भ्रष्टाचार क्यों करेंगे, आप बताओ। आप मैं ये जनता ने विकास का नाम भ्रष्टाचार रख दिया ना, तो देखो जनता कुछ भी कह सकती है, जनता क्योंकि पीछे जो झेल रही है, अब जो प्रताड़ित लोग हो रहे थे,
भ्रष्टाचार उन्होंने झेला है तो वो कहेंगे ही। मैं जनता को गलत नहीं कहता। अभी तो हम तो ये कह रहा हूँ, हमने पीछे अभी 50 दुकानों की रजिस्ट्री कराई है। नगर पालिका जो मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने एक घोषणा करी थी, जिसमें जो पुराने किराएदारों को मालिकाना हक देने की बात थी, वो नगर पालिका में जो चुनाव लड़ा जा रहा था अभी पीछे, चेयरमैन का चुनाव था, चाहे पार्षदों का चुनाव था, उस पर इसी आधार पर लड़ा जा रहा था। भाई ये रजिस्ट्रियाँ जब करवानी है, इनको मालिकाना हक देना है, सभी से 3-3 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए ठगने हैं। अभी हमने 48 दुकानों की रजिस्ट्री करा दी और लगभग 50 से 52 दुकानें और हमारी हैं जिनकी रजिस्ट्री हमने करानी है। आप उनसे सारे सर्वे करिए और सभी दुकानदारों से पूछिए कि आपको कहीं एक पैसा देना पड़ा। ईमानदारी की मिसाल तो इससे बड़ी क्या मिल सकती है, आपको देख लेना आप। और ये बता, मैंने पहले भी कहा आपको, हमने हर विषय पे कमेटियां बनाई हुई हैं। हर पार्षद की जिम्मेदारी है और पार्षद पूरी ईमानदारी से सारे काम कर रहे हैं। वे किसी तरह का भी कोई भ्रष्टाचार ना और ना हमारे ऊपर आरोप लगे, और लगाने वालों का तो देखो कह नहीं सकते। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, अभी भ्रष्टाचार मुक्त कमेटी है और आगे भी भ्रष्टाचार मुक्त रहेगी। आपने जो कमेटी बनाई है वो क्या वो इस प्रकार से बनाई है कि किसी भी वार्ड का हो उसको कोई महकमा ऐसे सौंप दिया गया है, चाहे वो लाइट को लेकर के हो, गलियों को लेकर के हो, इस प्रकार से बनाई है, कैसे बनाई है? हाँ, इसी प्रकार से बनाई है। मैं बता दूं, सफाई व्यवस्था की जो हमारी जिम्मेवारी गई है, हमारे 4 पार्षद हैं, इसमें मोहनलाल जी हैं वार्ड नंबर, मोहन सिंह जी वार्ड नंबर 17 के पार्षद हैं, और रामपाल जी हैं वार्ड नंबर 15 के पार्षद हैं, सोनिया आनंद जी हैं वार्ड नंबर 9 के पार्षद है, और श्रीमती मीनू रानी जी हैं पार्षद वार्ड नंबर 4। इनको हमने सफाई व्यवस्था की जिम्मेवारी है, तमाम जो सफाई व्यवस्था का देख रेख का काम है वो इनके स्पुर्द है और यही कर रहे हैं। और मैं बता दूं, सही चल रही है कमेटी, आपने देखा भी है। और जैसे इनको और सहूलियतें मिलेंगी और कर देंगे। इसी प्रकार से हमारी वित्त कमेटी है, वित्त संबंधी हमें कोई दिक्कतें आती हैं तो उसकी अलग कमेटी बनी हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना की हमने कमेटी बना रखी है, उसके अंदर हमने विभिन्न पार्षदों को ले रखा है। सामान खरीद के लिए हमारी अलग कमेटी बनी हुई है। नक्शा पास होता है जो कमेटी के लिए, जो हाउस के नक्शे पास होते हैं उसके लिए अलग कमेटी है। ग्राहकर कमेटी हमारी न्यारी है। स्ट्रीट लाइट जो होती है, कोई व्यवस्था ख़राब होगी, इसके लिए हमने 3 पार्षदों की कमेटी बनाई है। ये बिल्डिंग और वर्क का जो काम होता है उसके लिए भी हमने 4 पार्षदों की कमेटी बनाई हुई है। अब ये छोटे छोटे काम जो हमने बांटे हैं, इसलिए बांटे हैं कि सभी की मंशा एक ही है कि बरवाड़ा शहर का विकास कैसे हो, उसी आधार पे सारे लगे हुए हैं। और मैं बता दूं, आने वाले समय में इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। और जहाँ तक सीवरेज व्यवस्था की बात है, जो पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है, इसकी पूर्ण रूप से, ये नहीं कहता जनप्रतिनिधियों ने कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी काम करें, और नगर पालिका तो कर ही रही है। अब जो सारी ये खामियाँ हैं ये पब्लिक हेल्थ से संबंधित हैं। आप चाहे उनसे बात भी कर लीजिए, मैं कहता हूँ मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। आप आमने सामने बिठा लीजिए, मैं डिबेट करता हूँ उनसे, फिर उनकी कहाँ खामियाँ, हमारी कहाँ खामियाँ हैं। हम सारा काम सही कर रहे हैं, वो काम सही नहीं करे। पब्लिक हेल्थ अपना जिम्मेवारी से काम नहीं कर रही, इसी की परिणाम स्वरूप आज ये हालत है बरवाड़ा की, जो गलियों के अंदर पानी खड़ा है। बरवाड़ा की लाइट व्यवस्था की बात करें तो बिल्कुल ठप पड़ी है। कुछ समय बाद में दीपावली आने वाली है, तो बरवाड़ा जगमगा किस प्रकार से सकता है? आपका क्या प्लान है, किस प्रकार से काम कर रहे हो? दिवाली से पहले बरवाड़ा पूरी तरह जगमगाएगा। आप ये देखिए, हमारा मंडी रोड पे आप देख रहे हो, मंडी रोड की पूरी लाइटें बंद थी, आज मंडी रोड पे पूरी लाइटें चल रही हैं। कुछ 10-5 खराब होंगी तो मैं कह नहीं सकता। इसी प्रकार से मेन रोड की लाइन थी, आपने देखा, आप पहले भी पीछे घूमे हो, 1 साल 1.25 साल बरवाड़ा में आपने डोर टू डोर ही किया, एक तरह से हर गली के हर हालात देखिए। कहीं आपको मेन रोड पे लाइट चस्ती नज़र नहीं आई थी, अब जाके देखोगे कुछ लाइटें ख़राब हैं, ठीक होगी। इसी प्रकार से हमारा बनभोरी रोड था, वहाँ लाइटें सारी ख़राब पड़ी हुई थी, वो लगभग ठीक हो चुकी हैं, कुछ बीच में ख़राब होंगी। आज लगभग मैं ये कह दूँ 60% से ऊपर लाइटें हमारी ठीक हैं। 60% से 40% के अंदर जो खराबी है वो दिवाली से पहले जगमगाई है। सफाई व्यवस्था की बात हो गई, आवारा पशुओं की बात हो गई, शिक्षा की बात हो गई, स्वास्थ्य के बारे में अगर बात करें तो उस पर कैसे काम कर रहे हैं आप? देखो, स्वास्थ्य के हम हॉस्पिटल के लिए जो है ना, हॉस्पिटल की हालत है हमने देखी है। पानी जो पहले आपने देखा है, वहाँ पे पानी की दिक्कत रहती थी, बार बार खड़ा रहता था पानी। तो अब जैसे बरमे लगा के पानी निकाला है, तो अब 2-3 दिन में पानी, वो बिल्डिंग नीचे है, उसके लिए मैं अब प्रस्ताव करके हम कुछ अधिकारियों को भेज के इसका भी कराएंगे समाधान। जैसे भी होगा उसका भी समाधान होगा। स्वास्थ्य के ऊपर भी हमारी पूरी निगरानी है। अभी पार्षद जैसे ही मीटिंग आएगी उसके अंदर हम एक प्रस्ताव करके हम सरकार को भेजेंगे। अंत में सीवरेज व्यवस्था को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कि किस प्रकार से बहुत जल्द इसको सुचारू रूप से शुरू जो है वो कर दिया जाएगा, किसी प्रकार की समस्या ना आए? देखो, ये काम मैं पहले भी कह रहा था, पब्लिक हेल्थ के हाथ में है
और पब्लिक हेल्थ को समय समय पर हम सभी पार्षद और समेत मेरे हम समय समय पर लगे रहते हैं भी आप इनका काम जल्द से जल्द करिए ताकि जनता को आसानी हो सके। और मेरा निवेदन भी था, इसी का नतीजा था। आप देखो, अगर हम एक्टिव नहीं होते तो हम इतना ध्यान क्यों रखते। अब हमने जाके देखें भाई पाइप छोटे हैं, बड़े होने चाहिए थे, तो हमने सारी जगह लिखा भी है और इसी का परिणाम है, आप देख भी रहे हो। काम जो चलेगा, हमारे को तो पूरी उम्मीद है पब्लिक हेल्थ है, जहाँ तक विधायक जी हैं या पब्लिक हेल्थ के जो भी अधिकारी उच्च अधिकारी हैं, वो इस बात को गौर फरमाएंगे और ये पाइपलाइन बड़ी करेंगे ताकि आने वाला जो 20 साल है बरवाड़ा के उज्ज्वल भविष्य के रूप में आए। तो दर्शकों, चेयरमैन साहब की बातें जो है आपने सुन ली है, लेकिन इस पर आप लोगों का क्या कहना है, ये कमेंट के माध्यम से सभ्य शब्दों का इस्तेमाल करके ज़रूर बताइएगा। और कुछ पार्षद महोदय भी है मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। लोग क्या है, जैसे 15 साल की जो दिक्कत है ना, मैं तो उनसे निवेदन करता हूँ, आप बताइए 15 साल की जो एक समस्या है एकदम से कैसे दूर हो जाए। कोई जादू की छड़ी से तो हो नहीं सकती, वो समय लगेगा। बरवाड़ा की जनता से मेरा निवेदन है, आप थोड़ा इंतज़ार करिए, हम लगे हुए हैं। आप वही बात है, जहाँ पे आप रहते हैं वहीं पे हम रहते हैं। जिन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, मेरा घर भी उन्हीं समस्याओं के बीच में है। और जब भी बरसात आती है, सीवरेज की व्यवस्था है, मैं भी इसी प्रकार से दिक्कतें झेल रहा हूँ। तो हमारा सबका प्लान यही है भी जल्दी से जल्दी ये व्यवस्था सुधर जाएगी। लेकिन आप इतनी जल्दी मत करिए भाई, इतना प्रेशर। ठीक है, हमारी जिम्मेवारी बढ़ती है, हम आपका भी फर्ज है, क्यों आप लोगों ने हमें वोट कर रखा है, तो आपकी भी जल्दी हम समझते हैं। लेकिन उसके लिए आपको जनता बीच बीच में टोकती रहेगी तो आप दोगुना जोश के साथ में करेंगे। आपको अगर जिक्र ही नहीं करेगी तो आप भी कहीं ना कहीं सुस्त हो जाएंगे। फिर मैं ये कह दूँ, अब हम तो पहले भी लगे हुए थे, आज भी लगे हुए हैं, चाहे हमें जनता कुछ भी ना कहे, हमारा शहर है, हमारी जिम्मेवारी बनती है। हम भी इसी शहर के निवासी हैं और हमारे बरवाड़ा को खूबसूरत बनाने की जिम्मेवारी हमारी है और हम पूरी तन्मयता से काम कर रहे हैं। अभी पीछे मैं एक बता दूँ, अभी वही बात है, जो सीएम अनाउंसमेंट थी लगभग 20 करोड़ की, अब 20 करोड़ रुपये की सीएम अनाउंसमेंट हुई थी। ये लगभग 2018 के अंदर हुई थी और 2016 के अंदर हुई थी। अभी उसके भी 20 से 25 करोड़ रुपए के काम पेंडिंग पड़े। कुछ कारणों से, मैं ये नहीं कह सकता क्या कारण रहे होंगे पीछे। 3 साल से तो इस फाइल को छेड़ा ही नहीं गया, 3-4 साल से इन फाइलों को नहीं छोड़ा गया। अब अगर इन फाइलों को जहमत करते, उठाते और इस पर कार्रवाई करते तो आज बरवाड़ा का रूप कुछ अलग होता। अब किन कारणों से और किन दबाव के अंदर ये फाइलें नहीं उठाई गई, आप बताइए। हरियाणा बात तो वही आ गई ना, जनता को पता नहीं था किस प्रकार की फाइलें हैं। और वही मैं अब कह रहा हूँ कि आपको बीच में टोकेंगे नहीं तो आप सुस्त हो जाएंगे, इसलिए बीच बीच में आपको टोक देते। नहीं, मैं ये कह दूँ, हरियाणा के सर्वोच्च नेता माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है हरियाणा के अंदर। जो जिनकी जिम्मेवारी है वो हरियाणा के राजा हैं। उनकी जो अनाउंसमेंट थी, अब बताओ, मैं ये कह दूँ, इसमें अधिकारी भी होंगे और कुछ हो सकता है नेता भी हों, इनको लटकाने का जिन्होंने काम किया। अब बताओ, मुख्यमंत्री जी के काम ही अड़ा के खड़े कर दिए। तो इन लोगों को समझना चाहिए था भाई, मुख्यमंत्री जी के काम अगर आप अड़ा देते हो तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को और उच्च अधिकारियों को मैंने सभी को अपनी रिपोर्ट यहाँ से बना के दे दी है। भाई, इस प्रकार से आपके द्वारा घोषणा करी गई थी, राजनीतिक दबाव के कारण और अधिकारियों की लापरवाही के कारण ये घोषणाएँ लटकी हुई हैं। तो मैंने उनको भी मैसेज कर दिया, यहाँ भी अधिकारियों को सबको निर्देश दे दिया भाई, मुख्यमंत्री जी द्वारा जो घोषणा की गई थी तुरंत प्रभाव से उस पर काम करिए। तो दर्शकों, आप लोगों ने चेयरमैन साहब के विचार सुने हैं, आप इनके विचारों से कितना सहमत हैं? और अगर आपका भी किसी प्रकार का कोई सवाल है जो कि चेयरमैन साहब से बनता हो, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपकी कोई भी समस्या है, वो अगर आपकी अकेले की समस्या है वो लिखने की कोशिश ना करें, अगर पूरे वार्ड की समस्या है तो ज़रूर लिख दीजिएगा। हम दोबारा से फिर भी जब भी समय मिलेगा चेयरमैन साहब से बातचीत करेंगे और आपकी समस्या का समाधान जो है वो करवाने की कोशिश करेंगे। सवाल उठाने वालों के बारे में भी मैं कहता हूँ, सवाल अभी हम देखते रहते हैं कमेंट कौन कर रहा है। कमेंट अधिकतर वही लोग कर रहे हैं, हमने देखा है, जिन्होंने बरवाड़ा को लुटाने में जिनका अहम रोल था। जो जितने भी पीछे प्रतिनिधि रहे उनके साथ कभी भी देखोगे, चाहे मैं ये कह दूं पीछे के चेयरमैन रहे या उससे पीछे के चेयरमैन रहे या उससे पीछे के एमएलए रहे, और जिनकी अहम भूमिका थी बरवाड़ा का नाश करने में, सत्यानाश करने में, वो कमेंट करते हैं भाई चेयरमैन ना अभी बना है, अभी से हुआ तो नहीं, अभी से हुआ नहीं। तो उनको सोचना चाहिए भाई 20 साल से, आपकी 15-20 साल से आप लोगों को वोट, वही बात है, अंधेरे में रख कर वोट डलवाते आ रहे थे, तब तो आपको बरवाड़ा की याद नहीं आई। अब जब काम करने का प्रयास हम कर रहे हैं और काम कर रहे हैं
तो इस तरह के कमेंट करते हैं जी खरियानी जी। कमेंट तो आम जनता भी तो करती है, आम जनता भी तो कमेंट नहीं आपके समक्ष आकर के बोल भी देते होंगे कुछ। नहीं बोलना उनका, आम पब्लिक का बोलना जायज़ है। मैं तो उनसे कह रहा हूँ जिन्होंने बरवाड़ा को लुटाने का काम किया और लूटने का काम किया, वही लोग यहाँ कमेंट करते हैं। अरे बेशर्मी की हद हो जाती है। इस बार देखते हैं कि आम जनता कमेंट करती है या फिर जो आप कह रहे हैं वो कमेंट करती है। देखो मैं ये कह दूं, अब बरवाला में 31,000 वोट थे, ठीक है, मुझे 8600 वोट मिले। अब जो अपोजिशन में कुछ जाते हैं तो इस प्रकार की कुछ लोगों की भावनाएं ऐसे हो जाती हैं, वो अभी सहन नहीं कर पाए हैं। थोड़े दिन में वो वही बात है, कैपेसिटी उनकी बन जाएगी, सहनशीलता। विकास के कार्य तो उन्हें भी करवाने हैं, हालांकि आपको जिसने भी वोट दिए, जिसने नहीं दिए हैं, अब ये कह सकते हैं कि पूरे बरवाला ने ही आपको वोट दिया है, लेकिन विकास कार्य तो सभी ने करवाने हैं ना। मैं ये कह दूँ, वही कह रहा हूँ भाई, इस तरह की बातें कुछ लोगों के बीच में आ जाती हैं। हम तो समान रूप से बरवाड़ा शहर का विकास कर रहे हैं और ये नहीं देखते हम। मैं ये कह दूँ, चाहे वोट किसी ने दिया या ना दिया, आपने कहीं ये देख के काम नहीं किया कि हमने को वोट नहीं दिया। हम ये सब पूरे बरवाड़े का विकास समान रूप से कराएंगे। जी बिल्कुल। देखिए दर्शकों, ये तो समय ही बता पाएगा, हालांकि 2 साल का समय ये मांग रहे हैं। आप लोग इनको कितना समय दे पाते हैं या फिर बिल्कुल आप तो 2 साल का मांग रहे हैं ना। 2 साल का मैं ये बता दूँ, हम कुछ रिजल्ट दिखा सकते हैं। जी तो चलिए दर्शकों, फिर भी अगर आप लोग कहेंगे तो दोबारा से इनका साथ जो हम मुलाकात ज़रूर करेंगे। आप लोगों का क्या कहना है ये ज़रूर बताइएगा। लगातार इसी प्रकार से बने रहिएगा, हम अन्य मुद्दों की अपडेट को लेकर के भी आपके बीच में आते रहेंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।